शहर के सबसे पुराने हिस्से में, जहां पुरानी हवेलियां एक दूसरे से सटी हुई थीं, एक पुरातत्ववेत्ता डॉ रेहान मलिक अपनी छोटी सी लाइब्रेरी में बैठे थे। बाहर बारिश की फुहारें पड़ रही थीं और अंदर किताबों की पुरानी खुशबू भरी थी। तभी उनके दरवाजे पर एक धीमी, अनिश्चित दस्तक हुई। उन्होंने दरवाजा खोला तो वहां कोई नहीं था, बस चौखट पर एक सादा भूरा लिफाफा पड़ा था। उस पर न कोई पता था, न भेजने वाले का नाम। डॉ मलिक ने उसे उठाया। लिफाफे में कोई वजन नहीं था। उत्सुकता से उन्होंने उसे खोला। अंदर एक पुरानी, मुड़ी टुड़ी तस्वीर थी, एक खाली बगीचे की, जिसमें एक अजीबोगरीब आकार का पेड़ खड़ा था और तस्वीर के पीछे एक हाथ से लिखा हुआ संदेश था। सूर्य अस्त होने से पहले, जब छाया सबसे लंबी हो, तो उस जगह देखना जहां अतीत छिपता है। डॉ मलिक की भौहें तन गईं। वह जानते थे कि शहर में कोई भी ऐसा बगीचा नहीं था जिसमें इतना अकेला और अजीबोगरीब पेड़ हो। यह कोई पहेली थी, इसमें कोई शक नहीं। उन्होंने तुरंत अपनी पुरानी नक्शों की किताब निकाली। घंटे भर की खोजबीन के बाद उन्हें एक पुराना नक्शा मिला, जिस पर गुमशुदा गार्डन नाम का एक क्षेत्र दर्शाया गया था, जो अब शहर के एक परित्यक्त हिस्से में बदल चुका था। इस नक्शे में एक छोटा सा चिन्ह था, जहां एक पेड़ जैसा कुछ बना था। शाम ढलने लगी थी और सूरज बादलों के पीछे छिपने को तैयार था। डॉ मलिक तुरंत उस परित्यक्त क्षेत्र की ओर चल पड़े। वह जगह अब खंडहरों और टूटी दीवारों से भरी थी। उन्हें उस नक्शे के अनुसार उस खास जगह को ढूंढने में काफी मशक्कत करनी पड़ी। जैसे ही सूरज पश्चिम में झुका, उसकी नारंगी किरणें एक टूटी हुई दीवार पर पड़ी और तभी डॉ मलिक ने देखा एक प्राचीन टेढ़ा मेढ़ा पेड़, ठीक वैसा ही जैसा तस्वीर में था। उसकी लंबी पतली छाया एक पुराने टूटे हुए फव्वारे पर पड़ रही थी, जहां अतीत छिपता है। डॉ मलिक ने फुसफुसाया। उन्होंने फव्वारे के पास जाकर देखा। कीचड़ और पत्थरों के बीच उन्हें एक छोटा सा जंग लगा हुआ धातु का डिब्बा मिला। उनके दिल की धड़कन बढ़ गई। उन्होंने धीरे से डिब्बा खोला। अंदर एक पीली पड़ी डायरी थी और उसके साथ एक प्राचीन सिक्का चमक रहा था। डायरी के पहले पन्ने पर लिखा था, मेरी अंतिम इच्छा मेरे प्यार के लिए। आगे के पन्ने एक रहस्यमय प्रेम कहानी बयां कर रहे थे, जिसमें एक अमीर व्यापारी और एक गरीब कलाकार के बीच का रिश्ता था। उन्होंने अपने प्यार की निशानी के तौर पर उस सिक्के को डिब्बे में छुपाया था और यह जगह उनके गुप्त मिलन का स्थान थी। डायरी